गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 11th के चैप्टर समानता को पढ़ेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपको कोई चैप्टर पढ़ना हो तो सबसे पहले उस चैप्टर के नाम के अर्थ को समझिए, क्योंकि जब तक आप अर्थ को नहीं समझ पाते तब तक आपके लिए चैप्टर को समझना बहुत मुश्किल होता है। देखिए बेटे, समानता जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समानता यानी हर चीज़ की बराबरी। अब आपका चैप्टर जो है सारा वो इसी पे बेस्ड है कि हम किस चीज़ में बराबरी की डिमांड करते हैं, हम क्यों समानता की बात करते हैं, हमें किन चीज़ों में बराबरी का अधिकार चाहिए। तो ये चैप्टर इसी का है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समानता होती क्या है। समानता का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को समाज के सभी क्षेत्रों में बराबरी का अधिकार मिले और व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, उसे अपने जीवन जीने के समान अवसर दिए जाएं ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से जी सके। अब देखिए बेटे, आपका यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है कि कुछ लोगों का तर्क है असमानता प्राकृतिक है, जबकि कुछ अन्य का कहना है कि वास्तव में समानता प्राकृतिक है। देखिए बेटे, प्रश्न को ध्यान से समझिए कि अभी मैंने समानता की बात की कि बराबरी समाज के प्रत्येक क्षेत्र में हम बराबरी की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि असमानता तो प्राकृतिक है, यानी लोग जो हैं वो बराबर होते ही नहीं, प्राकृतिक तौर पे ही नहीं बराबर होते। कैसे? आप देखते हो कुछ बच्चे गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ शारीरिक रूप से अपंग होते हैं, कुछ बुद्धिमान होते हैं। तो कुछ लोगों का तर्क है कि प्रकृति ही हमें समान पैदा नहीं करती, तो समानता किस चीज़ के लिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वास्तव में प्रकृति हमें समान पैदा करती है। कैसे? कि हम सभी लोगों जो हैं वो मनुष्य ही होते हैं, हमारे बाल होते हैं वो काले होते हैं, या जिस देश में हम रहते हैं उसकी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, हमारा ब्लड एक जैसा होता है, हमारे हाथ दो होते हैं, हमारी आंखें दो होती हैं। तो कुछ लोगों का कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रकृति तो हमें समान ही पैदा करती है और जो असमानता हम चारों ओर देखते हैं उसे समाज ने पैदा किया। और वो कहते हैं कि जो असमानता हमें देखने को मिलती है ना, वो वास्तव में प्रकृति के द्वारा पैदा की गई नहीं है, बल्कि वह लोगों के द्वारा ही पैदा की गई है। तो कहते हैं कि आप किस मत का समर्थन करते हैं, कि आप किस बात की फेवर में है, कि असमान है सभी प्राकृतिक तौर से या समान है प्राकृतिक तौर से। तो आप इन दोनों में से किस बात को ज़्यादा महत्व देंगे, ये आपको अपना आंसर लिखना है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है? देखिए बेटे, साधारण शब्दों में जो समानता होती है उसका मतलब होता है कि सभी व्यक्ति समान हैं और सभी के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए और सभी को समान वेतन मिलना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि सभी व्यक्ति जो हैं वो बराबर हैं, किसी के साथ भी उनके रंग, लिंग, जाति, धर्म, नस्ल के आधार पे हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने काम के लिए समान वेतन यानी सैलरी जो है, समान वेजेस मिलने चाहिए। इस मत के समर्थकों का कहना है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान पैदा किया। और जो लोग ये बात कहते हैं ना कि समाज में सभी को समानता का अधिकार हो, तो उनका कहने का मतलब क्या है कि जब प्रकृति ने ही हमें समान पैदा किया तो हम भेदभाव क्यों करें। अर्थात मनुष्य का ये अधिकार नहीं बनता कि वो लोगों के साथ भेदभाव करें। परंतु यह विचार ठीक नहीं है। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान नहीं बनाया, लेकिन कभी कभी हमें ये लगता है कि जो लोग ये बात कहते हैं कि प्रकृति ने सभी को समान बनाया है, तो ये बात हमें उपयुक्त सी प्रतीत नहीं होती। क्योंकि जब हम देखते हैं कि एक ही जगह पर एक ही माता पिता के बच्चे, कई बार आप देखते हो कि कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई मंद बुद्धि होता है, कोई तीव्र बुद्धि होता है। तो ऐसे में हमारे लिए यह कहना कि प्रकृति ने सभी को समान बनाया है ये गलत होगा, क्योंकि प्रकृति अगर समान बनाती या तो वो सभी को बुद्धिमान बनाती है, सभी को पागल बनाती, सभी को लंबा बनाती, नहीं तो सभी को छोटा बनाती। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, जबकि प्रकृति ने ही लोगों को समान नहीं बनाया है। तो प्रकृति ने मनुष्य में असमानता है। अब देखिए बेटे, ये दोनों तरफ की बात हमने बता दी कि हम समान क्यों समझ रहे हैं और असमान क्यों समझ रहे हैं। अब हम नीचे अपना निष्कर्ष दे रहे हैं।
कि प्रकृति ने मनुष्य में असमानताएं उत्पन्न की हैं, परंतु सभी मनुष्यों में मौलिक समानताएं भी होती हैं। अब वो कहते हैं कि प्रकृति में हम जिन असमानताओं की बात करते हैं वो तो होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो इक्वली होती हैं सभी लोगों में, वो अलग अलग नहीं होती। जैसे मैंने आँख, नाक, कान, हाथों की बात की थी। समानता का अर्थ है कि मनुष्य की मौलिक समानताएं जो समाज की असमानताओं से नष्ट नहीं करनी चाहिए। अब देखिए बेटे, यहाँ पे हम मेन बात कहने जा रहे हैं कि समानता का मतलब क्या है कि अब देखिए, प्रकृति ने मनुष्य को तो मनुष्य ही पैदा किया है ना। ऐसे तो नहीं कि किसी मनुष्य को कह दिया ये देवता है, ये भगवान है, ये आम इंसान है, ये भिखारी। प्रकृति तो नहीं कहती, प्रकृति तो मनुष्य को मनुष्य के रूप में ही पैदा करती है। तो कहते हैं कि समाज को भी मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखना चाहिए, उसे किसी के साथ छोटे बड़े का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अतः हमें समाज में उन असमानताओं को दूर करना चाहिए जो किसी व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ने से रोकती हैं। इसलिए हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। हमें किसी के रंग, लिंग, धर्म, जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और अपनी कॉपी में लिखना है। थैंक यू।